प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज के निर्देश पर सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार एक अभियान चला लोगों को जागरूक करने के साथ सूदखोरों पर शिकंजा कसने का दम भरा जा रहा। तो वहीं दूसरी ओर सीएम के इस प्रयास के उलट सागर जिले में तस्वीर निकलकर सामने आ रही, जहां दबंग सूदखोरों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही और इसका खामियाजा सूदखोरों के जाल में फंसे भोले भाले लोगों को उठाना पड़ रहा, जिसको लेकर वह परेशान भी है। ही एक मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र के सलैया गाजी से उस वक्त सामने आया जब सूदखोरों से ली गई रकम समय पर नहीं चुकाने पर गांव के ही दबंग सूदखोरों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए सूदखोरों से ब्याज पर रुपए लेने वाले व्यक्ति के यहाँ पहुंच पैसा नहीं लौटाने पर उसके परिवार की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले जाने की कोशिश की। जहां जब इसका परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो उन पर हमला कर उन्हें लहूलुहान घायल कर दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पक्ष ने मामले में गांव के ही अब्बू और अतुल अवस्थी पर पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। घटनाक्रम ये हुआ है सर कि मेरा भाई दूध दे के आया, यहाँ सो रहा था और सोते समय उसकी लड़की है 14 साल की नाबालिग लड़की है जो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। मेरी बड़ी वाली भाभी वहाँ सो रही थी और मेरी बीच वाली भाभी घर पे नहीं थी, वो लड़के के लिए दवा दिलाने गई थी। तो अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी आए और अब अतुल अवस्थी वहाँ पे खड़े रहे। अब्बू अवस्थी अंदर आया, लड़की के साथ खींचतानी करने लगा। लड़की चिल्लाई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लड़की ने ये पलंग का पाया पकड़ा तो उसने अतुल अवस्थी ने मेरे भाई के सिर पे डंडा मारा तो खून बहने लगा। मेरी लड़की घबरा गई, वहाँ से भाभी डंडा लेके आई तो भाभी के लिए भी मारा है, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे बाकी लोग मेरे मम्मी पापा हम लोग सब आए दौड़ के, हम उस घर पे थे जब तक हम आए, जब तक ये लोग मार पीट के बाहर निकल गए। महीने पहले विवाद हुआ था इनका कुछ पैसे ऐसे का जो मंजले भाई कह के हैं, मंजले अवस्थी मतलब प्रभु अवस्थी, उनके यहाँ से इनने कुछ पैसे का लेन देन किया था जो ब्याज से पैसे चलाते हैं। तो वो पैसा ये नहीं दे पाए और इन्होंने बोला भी था कि हम देंगे आपका पैसा, उसके लेके विवाद हुआ। इस मामले में सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय दिलाने का दम भरने वाली पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष ने उसकी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया और 181 सहित प्रशासन के आला अधिकारी तक गुहार लगाने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज होने की बात कही। उस समय मेरे भाइयों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी सर, इन्होंने बोल दिया था कि अगर रिपोर्ट डालने जाओगे तो वहीं जान से मारे जाओगे, नहीं तो तेरे घर में आग रख दूंगे। अभी आपने एफआईआर दर्ज कराई है? अभी एफआईआर दर्ज कराई है, गए थे, लेकिन 5 घंटे बाद जब 181 की है तब एफआईआर तैयार की गई है, लेकिन उस तरीके से नहीं की गई है। तो फिर हमने महिला थाने में एफआईआर की है और फिर एसपी जी को आवेदन दिया है। पीड़ित पक्ष दबंग सूदखोरों के आतंक से खौफजदा है और उसे शिकायत करने पर किसी बड़ी अनहोनी की आशंका है, जिस पर वह दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा। तो वहीं पूरे मामले में गोपालगंज थाना प्रभारी का कहना है कि पुराने विवाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिनकी पृथक पृथक रिपोर्ट के आधार पर काउंटर मामला बनाया गया है और मामले को जांच विवेचना में लिया गया है, जिसके आधार पर नियम अनुसार जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा। बहरहाल मामले में सच और झूठ का पर्दाफाश तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा, पर इतना तय है कि भले ही सूदखोरों पर नकेल कसने लोगों में जागरूकता लाने अभियान चलाया जा रहा, पर हकीकत में उस अभियान का मैदानी असर होता नहीं दिख रहा। तो पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ है। मिथिलेश एक अवस्थी परिवार है, दूसरा साहू परिवार है, जिसमें मिथिलेश अवस्थी के रिपोर्ट पर से जो है भरत साहू और ममता साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है। दूसरा भरत साहू के द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें जो है मिथिलेश अवस्थी, अतुल राम, कमलेश अवस्थी, इन परिवारों पर भी अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।